हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, देखो हम लोग 40 तक कंप्लीट कर चुके थे क्वेश्चन को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, और 41 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर ए एंड एल रिस्पेक्टिवली। देखो ए पी का फर्स्ट टर्म जो है वो क्या होता है, ए होता है, और ए पी का लास्ट टर्म क्या होता है, एल होता है। ठीक है, ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। so that the sum of nth term from beginning and the nth term from the end is a plus l। क्वेश्चन ये करा ना कि आप प्रूफ करो कि बिगिनिंग मतलब शुरू से nth टर्म और एंड से nth टर्म दोनों का सम जो होगा वो क्या होगा, तो a प्लस यल होना चाहिए। ठीक है, आप इस चीज़ को प्रूफ करना है। चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं भाई। देखो हमें क्या क्या दिया गया है 41 नंबर क्वेश्चन में, वो लिख लो पहले। गिवन में हमें दिया गया है क्या, तो फर्स्ट टर्म जो होगा मतलब फर्स्ट टर्म जो है वो हमें दिया गया है क्वेश्चन में भाई। क्या दिया गया है, तो ए है। ठीक है, और क्या दिया है, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म लिख देता हूँ, लास्ट टर्म। ये दोनों जो है हमें दिया गया है जो कि यल है। ठीक है भाई, ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो भाई क्वेश्चन में क्या बोला है कि सम होना चाहिए। किसका सम होना चाहिए, तो बिगिनिंग से nth टर्म का और एंड से nth टर्म का दोनों का सम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो ए प्लस यल होना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए इसको भाई प्रूफ करते हैं पहले। देखो अब हम क्या करेंगे, तो टी एनथ, ध्यान सुनना, टी एनथ जो है ना, टी एनथ हम कहाँ से निकाल रहे हैं, तो बिगिनिंग से निकाल रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी था, है ना। अब हमें क्या निकालेंगे, तो एंड से nth टर्म निकालेंगे। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हम अप्लाई करेंगे टी एनथ फ्रॉम 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 एंड से जो टी एनथ की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है आपका कहाँ से, तो एंड से nth टर्म पता करना है तब। ठीक है, आई होप आपको सर स्पष्ट दिख रहा होगा। चलो यहाँ तक तो दिख रहा है। अब उसके बाद क्या करूँ, तो जो है भाई उसको पहले लिख दो आप पूरा पूरी। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप लोग को लग रहा होगा, क्योंकि देखो टी एनथ जो टर्म है ना ये क्या है, तो बिगिनिंग का है। ठीक है, ये बिगिनिंग में जो है वो आपका निकल गया टी एनथ, और ये आपका एंड से जो है वो टी एथ हमें क्या आ गया, तो यल माइनस एन माइनस वन इंटू डी आ गया। ये आपका फॉर्मूला है, ये भी आपका फॉर्मूला है। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन में ये बोला है ना कि इन दोनों को क्या करना है, तो सम कर देना है, तब जो होगा वो ए प्लस यल के बराबर आ जाता है। तो ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। तो देखो क्या करना है, इन दोनों को सम कर दो केवल। तो ए प्लस एन माइनस वन, ठीक है, और इंटू डी, और प्लस कर देंगे इसको हम, तो यल माइनस एन माइनस वन इंटू डी हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोला है ना कि दोनों का सम जो है ना वो कितना आना चाहिए, तो इक्वल टू कर देते हैं ए प्लस यल आना चाहिए। तब क्या हो जाएगा, तो प्रूफ हो जाएगा। अगर आ जाता है तब, और नहीं आता है तो प्रूफ नहीं होगा। अब देखो क्या है, तो देखो यहाँ ध्यान से सुनना कि ये जो पूरा टर्म है और ये जो पूरा टर्म है, यहाँ से यहाँ तक देखना, यहाँ पर क्या है, प्लस है, और यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक जो टर्म है वो एक सिंगल टर्म बन रहा है, और यहाँ से यहाँ तक एक सिंगल टर्म बन रहा है। तो ये प्लस में पूरे है और ये माइनस में, तो क्या हो जाएगा, दोनों जो है कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल। अब बचेगा क्या हमारे पास, तो देखो ए प्लस यल बच जाएगा, और यहाँ पे भी क्या है, तो ए प्लस यल है। तो इसका मतलब क्या है कि एल एच एस जो होगा वो आर एच एस के बराबर हो गया। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो बिगिनिंग का जो nth टर्म है और एंड का जो nth टर्म है दोनों का सम जो होगा वो ये प्लस यल होगा। ठीक है, ये चीज़ आपका यहाँ से प्रूफ्ड हो जाता है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 41 क्लियर होता है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6। कितने ऐसे टू डिजिट नंबर हो सकते हैं जो 6 से क्या हो, तो डिविजिबल हो। ठीक है, चलो हम इसको फाइंड करते हैं भाई। 42 है, देखो यहाँ पे करना क्या है, तो कितने ऐसे नंबर होंगे जो 6 से डिविजिबल होंगे। तो पहले यहाँ पे क्या करो, तो बहुत सारे नंबर लिख लेते हैं। तो देखना है दो लिखते हैं, ऑल टू डिजिट नंबर, टू डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 6। ठीक है, कि टू डिजिट नंबर जो है वो कितने ऐसे होंगे जो डिविजिबल होंगे। ठीक है, हमें ये निकालना है। तो देखो जब भी इसका निकालेंगे तो कहाँ से निकालेंगे, देखो टू डिजिट करने का मतलब क्या है, तो सबसे छोटा टू डिजिट का नंबर क्या हो सकता है, तो 10 हो सकता है, तो 10 लिख देंगे। ठीक है,
अब उसके बाद देखो सबसे बड़ा टू डिजिट का नंबर क्या हो सकता है, तो 99 हो सकता है। ठीक है, अब देखो क्या है कि इन दोनों के बीच में कितने ऐसे नंबर आएंगे जो 6 से क्या होंगे, तो डिविजिबल होंगे। ठीक है, हमें ये पता लगाना है। तो क्या करेंगे, तो इसके आगे भी तो और भी नंबर्स होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो देखो हमें ये निकालना है ना कि 6 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एपी कह रहा है निकालने के लिए कि कौन कौन ऐसा नंबर होगा जो 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए देखो देखो पहले 10 जो है क्या हो सकता है 6 से डिविजिबल, नहीं हो सकता है। क्या 11 हो सकता है, नहीं हो सकता है। 12 हो सकता है। तो यहाँ कह सकते हैं क्या 12 है आपका फर्स्ट टर्म होगा जो 6 से डिविजिबल होगा और वो 2 डिजिट नंबर भी है ना। अब उसी तरीके से देखो क्या है 13 6 से डिवाइड नहीं हो सकता है, 14 नहीं हो सकता है और 15 नहीं हो सकता है और ना ही 16 होगा, 17 भी नहीं हो सकता है और 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या है, तो 18 हमारा क्या है 6 से डिविजिबल है ना। आगे और भी बहुत सारे टर्म होगा, मतलब इन दोनों के बीच जो है वो आगे और भी बहुत सारा टर्म होगा जो क्या होगा 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब क्या करो तो लास्ट से जो है ना आप एक टर्म पता कर लो कि एक टर्म कौन सा होगा जो 6 से डिविजिबल होगा। तो देखो 99 क्या 6 से डिविजिबल हो जाएगा, तो देखो 3 से डिवाइड 6 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 रिमाइंडर बचेगा और फिर उसके बाद कितना आ जाएगा 6 36 फिर बचेगा रिमाइंडर 3। तो फिर तो भाई ये तो नहीं होने वाला रिमाइंडर। ठीक है, ये तो आपका डिवाइड नहीं होगा। फिर क्या करें हम, तो 3 रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पे। तो हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं ना, तो यहाँ पे 96 लेते हैं। अगर 96 लेंगे तो क्या होगा, देखो 6 से इसको डिवाइड करिएगा तो 3 रिमाइंडर बचेगा। उसके बाद क्या 6 भी तो बचेगा, 6 और उतर जाएगा। ठीक है, देखो आप यहाँ से देखो 96 है, 6 से आप डिवाइड करो इसको तो 1 से जाएगा तो 6, कितना बचेगा 3, फिर यहाँ पे 6 तो आपका 6 तो पूरा पूरी कट गया कि नहीं 36 है ना, पूरा कट जाता है। तो यहाँ हमारे कह सकते हैं कि लास्ट का जो टर्म होगा वो क्या होगा 96 वो नंबर होगा वो जो 6 से क्या होगा तो डिविजिबल होगा। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो अब यहाँ से हमें क्या क्या निकलता है जो सुनो, ये हमारा देखो ये एपी बन जाता है क्योंकि देखो इसकी और इसके बीच का गैप कितना है 6 का गैप है। अगर मान लो इसका आगे का टर्म चाहिए तो क्या करेंगे, देखते हैं क्या 19 जो है वो 6 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 20 होगा, नहीं होगा। 21 होगा, नहीं होगा। 22 नहीं होगा। 23 नहीं होगा। 24 होगा क्योंकि 6 4 जा 24 होता है ना। तो 24 जो है आपका अगला टर्म हो सकता है। लेकिन क्या हमें इसी तरीके से पता करें, नहीं, क्योंकि इस तरीके से पता करेंगे तो भाई काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है ना, तो हम शॉर्टकट इसका अपनाते हैं। कैसे, देखो सबसे पहले क्या कर लो कि लेट कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच जो है ना कितने ऐसे टर्म आ सकते हैं जो 6 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो लेट कर लो भाई, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी एन। हमने क्या कर लिया कि एन मान लिया कि एन नंबर जो है ना एन नंबर ऑफ टर्म इसमें है। ठीक है, इन दोनों के बीच जो है वो 2 डिजिट का नंबर जो 6 से डिविजिबल है ना वो कितने हैं, तो एन टर्म। ठीक है, अब क्या करो तो यहाँ से देखो ये क्या हमारा फर्स्ट टर्म होता है क्योंकि अगर हमारा ए पी बन जाता है, ये भी ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा निकल रहा है ना, ये जो निकल रहा है हमारा जो टर्म है ये सब क्या है, देखो इसके डिफरेंस कितना है 6 का, इसका भी डिफरेंस 6 का है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा ये ए पी बनते जा रहा है ना। तो यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, तो मतलब ये हो गया हमारा कितना 12 हो जाएगा। और देखो ये हमारा क्या होता है तो लास्ट टर्म होता है, तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं किससे, तो टी एन एथ से करते हैं क्योंकि टी एन एथ ही हमारा क्या होता है 96, तो 96 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं 18 माइनस 12 करेंगे, कितना आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब यहाँ हमें क्या निकालना है, तो एन की वैल्यू निकालना है। तो क्या करो फॉर्मूला लगा दो इसका, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है टी एन का फॉर्मूला भाई, तो टी एन इक्वल कितना दिया हुआ 96, तो 96 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे अब। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 96 होता है, यही होगा। लेकिन यहाँ पे हमें वैल्यू दिया गया है, पुट कर देते हैं, तो ये आपका 12 हो जाएगा प्लस एन की वैल्यू दिया है, तो एन तो हमें फाइंड ही करना, तो एन की वैल्यू नहीं दिया है तो एन हम रहने देते हैं -1, लेकिन डी का वैल्यू पता है 6, तो 6 लिखेंगे इक्वल टू 96। अब यहाँ क्या कर देंगे सॉल्व करेंगे इसको, तो 12 प्लस 6 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से एन आ जाएगा और -1 इंटू 6 करेंगे तो -6 इक्वल टू 96। ठीक है भाई, यहाँ तो बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे 6 एंटर नहीं देते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा प्लस में 6 आ जाएगा इक्वल टू 96। ठीक है भाई, अब देखो क्या कर सकते हैं, तो 6 एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 96 माइनस 6 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो एन इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 6 आ गया आपका डिवाइड में, देख सकते हो। देखो ये आपका क्या है, तो 6 एन इज इक्वल टू 96 माइनस 6 होगा और एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 90 माइनस 6 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 90 अपॉन 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जो कितने टाइम में काट देंगे तो 15, 6 से जाए कितना होता है 90। ठीक है, तो ये आपका एन की जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, तो 15 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया, चलो बहुत अच्छा।
44 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 9। कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर हो सकते हैं जो 9 से क्या करेंगे तो डिविजिबल होंगे। ठीक है, हमें ये चीज़ फाइंड करना, चलिए इसको फाइंड करते हैं। देखो 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो देखो ऑल लिखना, ऑल 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 9। जो 3 डिजिट नंबर्स जो क्या करें तो 9 से डिविजिबल होंगे, वो कितने होंगे हमसे ये पूछा है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो सुनो। देखो सबसे छोटा जो है 3 डिजिट का नंबर क्या हो सकता है, तो सिंपल सी बात है कि 1 0, ये आपका 2 डिजिट हो गया, एक और 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 डिजिट हो जाएगा। ठीक है, हो गया स्मॉलेस्ट। अब इसको क्या लेंगे तो हम बढ़ा लेंगे, सबसे बड़ा जो है 3 डिजिट का नंबर क्या हो सकता है, तो 999 हो जाएगा। ऐसा इसलिए लिए कि अगर 1000 लेते हैं तो देखो यहाँ पर अगर 1000 लेते हैं ना तो हो क्या जाता है, देखना जरा सा, 1000 तो 1 2 3 4 हो जाता है। ठीक है, तो 4 डिजिट हो जाता है, तो इसको हम इसीलिए नहीं लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, तो इन दोनों के बीच में कितने ऐसे नंबर होंगे जो 9 से डिविजिबल होंगे, कैसे निकालेंगे, जो सुनो। देखो 100 जो है वो अगर देखो 100 क्या करेगा, क्या 9 जो है किसको डिवाइड कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। ठीक है, नहीं करेगा तो क्या करेंगे 101 लेंगे, क्या 101 डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 1 आएगा, फिर 10 लगा तो फिर 1, तो रिमाइंडर 1 बच जाएगा। अगर फिर 101 लेते हैं तो कितना रिमाइंडर बचेगा, तो 2 बचेगा रिमाइंडर। अगर 103 लेते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 लेते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, अगर हम 3 लेते हैं 103 लेते हैं तो रिमाइंडर हमें 4 बचेगा। ठीक है, अगर हम 4 लेते हैं 104 लेते हैं तो कितना बचेगा, तो रिमाइंडर हमारा 5 बचेगा। अगर 106 लेते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 7 बचेगा। उसी तरीके से 107 लेंगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर, तो 8 बचेगा। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ 108 लूँ, ठीक है ना, तो अब हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 9, तो 9 तो डिविजिबल हो जाएगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या 108। ठीक है, डायरेक्ट। अब उसके बाद देखो अगर लेंगे तो क्या 109 लेंगे तो क्या होगा, ये तो पूरा पूरी कट जाएगा। 109 लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगा फिर से। ठीक है, अब 10 लेंगे तो फिर क्या होगा, 2 रिमाइंडर आएगा। फिर उसी तरीके से 11 लेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। अगर हम 12 लेंगे तो 4 रिमाइंडर आएगा। अगर हम 15 लेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, जैसे देखो 115 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 1 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद कितना बचेगा, 2 और 5 कितना हो जाएगा, 9 दूना 18। ठीक है, तो कितना बचेगा हमारे पास, तो 5 और 2 7। ठीक है, तो 7 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो 7 जो है रिमाइंडर बचेगा कब, जब 15 115 लेंगे तो ये तो हो नहीं सकता है। तो क्या करेंगे, तो 16 लेंगे तो फिर यहाँ पे 8 बचेगा, 17 लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 9 बचेगा, तो 117 लेते हैं। ठीक है, जो क्या करेगा तो 9 से जो है ये पूरा पूरी इसको काट देगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे बहुत सारा टर्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या कटेगा, ये 999 जो है वो क्या 9 जो है इसको डिविजिबल कर पाएगा, तो बिल्कुल कर पाएगा, क्योंकि देखो 9 को 3 टाइम लिखा गया तो पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट का जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा 999 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो क्या है, तो ये हमारा AP बन गया, ये क्या बन गया, तो AP बन गया। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब हमसे क्या पूछा ना कि अब हमसे क्या पूछा कि इन दोनों के बीच जो है वो 3 डिजिट का नंबर कितने होंगे जो 9 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर ऑफ टर्म हमें ये निकालना है, तो लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी n। ठीक है, हमने क्या कर लिया, n मान लिया कि नंबर ऑफ टर्म्स है इस AP में। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन में है देखो, अब क्या क्या हमें इस AP से डाटा पता चलता है, तो पहला टर्म क्या इसको बोलते हैं, ये बोलते हैं। ठीक है ना, 108 हो जाएगा। अब ये क्या होता है, तो हम D यहाँ होता है ना, इसको जो है जब इससे माइनस करें तो हम कॉमन डिफरेंस निकलेगा, तो 117 माइनस 108 करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब उसी तरीके से ये क्या होता है हमारा, तो Tnth टर्म होता है। ठीक है, उसका वैल्यू कितना है 999 है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी आप जानते होंगे, तो Tnth टर्म का जो फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी किसके बराबर है, तो देख सकते हो 999 है तो 999 लिख लेंगे। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे, ये पढ़े थे ना, ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, तो इसको Tnth का फॉर्मूला था, यही था ना भाई। अब इस फार्मूला क्या करो यहाँ पे यूज कर लो, तो ए का वैल्यू कितना है 108 है ए का वैल्यू, प्लस n तो n ही है तो n माइनस 1 ही लिख देंगे, और डी का वैल्यू कितना है 9 है तो 9 लिखेंगे, इक्वल टू 999 हो जाएगा।
अब क्या करो, सॉल्व कर लेते हैं इसको। एक काम करते हैं, इसको जो है ना, आप एक काम करो, इसको जो है आप इस साइड भेज देते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, तो 9n हो जाएगा। n इंटू 9 करेंगे तो 9n हो जाएगा, और -1 इंटू 9 करेंगे तो -9 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 999 माइनस में आ जाएगा क्या, 108। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसको, क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 में से 8 जाएगा 1, और 9 में से 0 जाएगा तो 9, और यहाँ पे 9 में से 1 जाएगा तो 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस में 9 है, अगर मैं क्या करूँ, -9 को इस साइड भेज दूँ तो प्लस में आ जाएगा 9, ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, 9n केवल बचेगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास भाई, तो देखो यहाँ पे, तो 9n ही रहेगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका, तो ये हो जाएगा 0, और ये आपका हो जाएगा 0, और ये आपका 9, तो 900 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 900/9। इसको काटापीटी करेंगे, कितना आ जाएगा, तो 100 टाइम में कट जाएगा। तो यहाँ से फाइनली कह सकते हैं कि n की जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा, 100 आएगा। तो 100 टर्म जो है इन दोनों के बीच में आ सकते हैं, जो 3 डिजिट के नंबर होंगे, ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गया। इन दोनों के बीच कितने आ सकते हैं, तो 100 टर्म आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 45, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 5। क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि इन दोनों के बीच कितने ऐसे नंबर हो सकते हैं जो 2 और 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है, चलो इसको हम फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, देखो करना क्या है, सबसे पहले कि बोला हमें कि वो नंबर पता करिए जो 2 और 5 से क्या हो, तो डिविजिबल हो। तो पहले तो ये काम करो कि दोनों का जो है ना प्रोडक्ट ले लो, वो नंबर देते हैं कि जो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 10 होगा, ठीक है, तो 10 हो गया। अब क्या करते हैं कि जो भी नंबर होगा 101 से लेकर के 999 तक जो होगा, जो भी नंबर होगा वो क्या करेगा, अगर वो 10 से डिविजिबल होगा, जैसे मान लेते हैं क्या क्या लें, तो ले सकते हैं 200 ले लेते हैं, ठीक है, मान लो कि 200 है, तो वो क्या करेगा, तो 10 जो है वो इसको डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए भी जो है वो इसको डिवाइड करेगा, और ये नंबर भी जो है इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि इन दोनों को प्रोडक्ट ही ले लिया, कि ये प्रोडक्ट जो है ना, अगर जो नंबर को डिवाइड कर देता है तो वो क्या करेगा, इन दोनों से नंबर से भी डिवाइड होगा, ठीक है। अगर 10 इसको डिवाइड कर सकता है तो ये दोनों भी इसको डिवाइड कर सकता है, ठीक है भाई। अब आ जाओ क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। अब ये देखो, सबसे पहले आप देखो क्या करेंगे, जो सुनो, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल नंबर्स आर क्या कर सकते हैं, बिटवीन 101 एंड 999, इन दोनों के बीच जितने भी नंबर्स होंगे, ठीक है ना, वो क्या होंगे, डिविजिबल बाई क्या, तो 10 से। जितने भी नंबर इन दोनों के बीच होंगे ना, वो 10 से अगर डिवाइड कर जाते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, तो वही सारे नंबर्स यहाँ पे होंगे, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है, जो सुनो, देखो इन दोनों के बीच हमें क्या निकालना है, तो कितने ऐसे नंबर हो सकते हैं जो 10 से डिविजिबल होगा, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो 101 तो कभी डिविजिबल हो नहीं सकता है, 10 से नहीं होगा। 100 अगर 10 ले लेते हैं, ठीक है ना, 100 अगर 5 लेंगे तो क्या है, कट पाएगा, 105 लेते हैं तो नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा। 100 अगर हम 10 लेते हैं, 100 अगर 10 लेते हैं, डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, मतलब इसको 11 टाइम में काट देगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है ना। 11 टाइम में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि पहला जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, तो 110 आ जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक, बात समझ में आ रहा है ना। अब दूसरा जो नंबर होगा वो क्या होगा, तो यहाँ से देखो, तो दूसरा नंबर जो क्या हो सकता है, तो दूसरा नंबर हो जाएगा आपका, अब देखो 11 तो हो नहीं सकता, 111, 12 नहीं हो सकता है, तो अगर हम लिए 115 लेते हैं, क्या 10 से डिविजिबल होगा, देखो 10 से इसको क्या काट पाएगा, तो नहीं काट पाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता है। तो क्या ले, तो 120 लेते हैं और डिवाइड करते हैं, तो देखो ये कट जाएगा 12 मरते में, ठीक है ना, तो 12 मरते में कट जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, तो 120 लेंगे, ठीक है। अगर हम क्या करें, अगर हम देखो जो पीछे से अगर टर्म लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसके आगे भी बहुत सारा टर्म होगा, लेकिन उससे भी हमें टर्म नहीं निकालना है, ठीक है ना। 999 के पीछे, मतलब इसके जस्ट पीछे जो है कौन सा ऐसा नंबर होगा जो 10 से डिविजिबल होगा, बताइए। तो अगर मैं क्या करूँ, क्या कर सकता हूँ बताओ, अगर मैं ले ऐसा 990 लेता हूँ, डिवाइड बाई 5 करता हूँ, देखता हूँ 5 × 5 हो जाएगा, फिर बचेगा 4 और 49 आ जाएगा ना, तो 49 में कितना आ जाएगा, 2 बचे 45, फिर कितना बचेगा, 45 चला जाएगा तो कितना बचेगा,
4 8 मतलब हाँ, ये पूरा पूरी जो है आपको डिवाइड कर देता है, तो 990 हो जाएगा, ठीक है, लास्ट टर्म। अब इसको क्या करो, तो सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो कितने ऐसे नंबर हो सकते हैं इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच कितने ऐसे नंबर होंगे। आप चाहो तो लेट भी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चाहो तो लेट कर लेता हूँ। लेट क्या कर सकते हैं, लेट द नंबर ऑफ एपी है ना, तो इसको एपी लिख देता हूँ। नंबर ऑफ टर्म्स बी एन, मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच जो है ना वो एन टर्म्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सुनो, तो बेसिकली ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो का वैल्यू 110 हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इन दोनों को सेपरेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू निकल जाएगा 120 माइनस 10, 100 कर देंगे कितना आएगा, तो 10 आ जाएगा डी का वैल्यू। अब ये हमारा क्या होता है, टी एंथ होता है, तो टी एंथ लिख देंगे। टी एंथ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 990 दिया हुआ, सॉरी 990 दिया है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो ए का वैल्यू कितना है, देख सकते हो 110 है, तो 110 लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, प्लस एन तो मुझे पता नहीं, तो एन माइनस 1 ही रहेगा। डी का वैल्यू 10 है, तो 10 लिख देंगे, इक्वल टू 990 हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे, इसको जो इधर भेज दीजिए, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 10 एन आ जाएगा, ठीक है। 10 इंटू -1 करेंगे तो -10 हो जाएगा, इक्वल टू 999, इसको इधर भेज दीजिएगा तो माइनस में 110 आ जाएगा। सॉल्व करिए, 0 से 0 चला जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 1 जाएगा 8, ठीक है। और इन दोनों को क्या कर सकते हैं, तो इसको इधर भेज दीजिए, प्लस में आ जाएगा 10, और यहाँ क्या बचेगा, तो 10 एन बचेगा, ठीक है। सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, 870, सॉरी 90 आएगा, 890 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एन इक्वल टू क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा 10, 0 से 0 कट जाएगा, तो एन की जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 89 आ जाएगा।